हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप सभी की डिमांड पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश जो संविदा आरबीएस के तहत चिकित्सा अधिकारी के पदों के लिए वैकेंसी आई है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। आगे देखते हैं हम। विभाग है जो इसमें नेशनल हेल्थ मिशन के तहत रहेगा और भर्ती का नाम है आरबीएस के मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2025 और पद का नाम है संविदा आयुष मेडिकल ऑफिसर आरबीएस के एमओ और भर्ती का प्रकार है संविदा बेस पे रहेगी ये भर्ती। और एग्ज़ाम का मोड इसका कंप्यूटर बेस पे होगा, जो इन्होंने शुरुआत में ही क्लियर कर रखा है अपने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता रखा है। जो कार्यकाल है उसका आयुष चिकित्सा आरबीएस का अनुबंध 31 मार्च 2026 तक रहेगा, जिसे आगामी वर्षों का वार्षिक कार्य योजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत यानी वो रिक्रिएट किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं, इन्होंने आरबीएस के तहत चिकित्सा अधिकारी रिक्त पदों की भर्ती हेतु विभाग में 45% पद आए, आयुर्वेदिक के 45% पद आए हैं, इन्होंने होम्योपैथी के रखे हैं और 10% रखे हैं इन्होंने यूनानी के। ठीक है, सेम वे हम नीचे देखते हैं। संविदा आरबीएस के आयुर्वेद के लिए इन्होंने महिला और पुरुष की अलग अलग बताए हैं कितने कितने पद सर्जित किए हैं। तो पुरुषों के लिए 74, महिला के लिए 74, फिर होम्योपैथी में भी सेम पुरुष और महिला के लिए 74 और यूनानी के लिए पुरुष के लिए 16 और महिला के लिए भी 16 पद रखे हैं इन्होंने। तो टोटल 328 पद इन्होंने रखे हैं। हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, क्या दूसरी स्टेट के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं। इसमें आप जो ये अनारक्षित 27% का पद है, इसमें आप दूसरे स्टेट के भी जो कैंडिडेट हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टिल उनको एमपी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जैसे कि राजस्थान में भी हुआ था कि जो अपनी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वो तो आपको करवाना ही रहेगा। फिर देखते हैं हम ये आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद कौन कौन से हैं। तो पुरुष और महिला के लिए 74 है, 21 है इसमें अनारक्षित और अनुसूचित जाति के हैं 14, अनुसूचित जनजाति के हैं 14 और जाति के हैं 12 और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं 20 और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस वाले उनके लिए है 7 और बाकी जो ये इन्होंने दे रखा है कि जैसे जो कोई भी पीएच है उनके लिए 4 है। ठीक है, सेम हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ऐसे ही होम्योपैथी के लिए इन्होंने दे रखा है कि अनारक्षित 27% है, उनमें 21 दे रखा है फीमेल और मेल के लिए सीट्स और 14 है अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए है 12 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 20 और आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए है 7 और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए है 4। सेम वे हम यूनानी के लिए देख लेते हैं। यूनानी के लिए इन्होंने 16 फीमेल और मेल के लिए पद रखे हैं। तो उसमें इन्होंने अनारक्षित के लिए रखे हैं 5 और अनुसूचित जनजाति के लिए रखे हैं 3 और अनुसूचित जाति के लिए भी 3 और 3 मेल और फीमेल अलग अलग कैटेगरीज के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रखे हैं इन्होंने 4 मेल के लिए और 4 ही फीमेल के लिए। और जो ईडब्ल्यूएस है उसमें 1 है फीमेल 1 है मेल के लिए पोस्ट। और सेम वे ऐसे ही इन्होंने रखा है जो अपने ये दिव्यांग हैं उनके लिए 1 पोस्ट। सेम वे हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मेन है कि आपको कहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने के लिए आवेदन करना है। तो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो उस पर जाकर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी 16/12/2025 यानी 16 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और आवेदन पत्र त्रुटि सुधार करने की प्रारंभिक दिनांक 23/12/2025 यानी कि जो भी आपकी जो इसमें फॉर्म में कोई भी प्रकार की त्रुटि या कोई भी मिस्टेक होती है उसको आप 23/12/2025 तक सुधार कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि इन्होंने 5 जनवरी दी है और आवेदन पत्र त्रुटि सुधार करने की अंतिम दिनांक इन्होंने 6 जनवरी को
2026 रखा है। तो बहुत कम समय है, आप टाइमली अपने फॉर्म को अच्छे से अपनी क्वालिफिकेशन के साथ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ अच्छे से फिल कर दे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्होंने शैक्षणिक और अन्य पात्रताएं यानी एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी है, कौन कौन सी के लिए। जैसे आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेदिक के लिए इन्होंने BAMS की डिग्री रखी है, और साथ में आयुर्वेदिक और यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से इन्होंने वैध पंजीयन यानी इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने वैसे ही होम्योपैथ के लिए रखा है, इसमें भी BHMS की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में रजिस्ट्रेशन इन्होंने वैध होम्योपैथी परिषद से मांगा है। सेम हम देखते हैं यूनानी के लिए, तो यूनानी के लिए भी इन्होंने BUMS की जो डिग्री है वो होनी चाहिए मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से, और साथ में आयुर्वेद एवं यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बात कर लेते हैं फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता होगी। तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट, परीक्षा की अंक सूची, 10+2 शिक्षा प्रणाली से 12th की अंक सूची, और कंडिका 2 अनुसार शैक्षणिक और अन्य पात्रताएं अनुसार परीक्षा की अंक सूची एवं अनुभव प्रमाण पत्र एवं जीवित वैध पंजीयन आवश्यक है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप देख लेना। इन्होंने आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगा है। फिर आगे देखते हैं उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों की जानकारी अंकित हो तो इसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अगर जैसे आपकी मार्कशीट्स वगैरह हैं तो उनको आपको फ्रंट और बैक दोनों से अपलोड करना रहेगा। MP का आपको मूल निवास प्रमाण पत्र देना है, साथ में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कोई भी आपकी जो जाति है उसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है 1/1/2025 से एज को 21 से 40 वर्ष तक रखा है, और फिर जो अलग अलग कैटेगरीज है जैसे आपके जो भी रिजर्वेशन कैटेगरीज है उसके तहत आपको 5 वर्ष की आयु इसमें एज रिलैक्सेशन रखा है। इन्होंने 5 वर्ष की छूट रखी है आयु सीमा में, और आयु की जो आपकी गणना है वो 10वीं के जो मार्कशीट है उसके आधार पर उसकी DOB के अकॉर्डिंग ही आपकी वैलिड मानी जाएगी, वैसे ही की जाएगी। ठीक है, सैलरी इन्होंने जो RBS के चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा उसकी पर मंथ 36,200 रुपये सैलरी रखी गई है। आप सभी कैंडिडेट्स को फॉर्म फिल करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से रखने हैं, सही से अपलोड करने हैं। कोई भी आपको अपनी जानकारी अधूरी नहीं डालनी है। आपके जो भी साइन है, फ़ोटो है, पिक्चर्स है, डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स है, आपको एक्यूरेसी के साथ में आगे और पीछे से अगर आपके दोनों तरफ है तो उनको अच्छे से आपको सबमिट करना है। अगर कोई भी आपकी जानकारी आधी रहेगी तो वो फिर आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आप टाइमली फिल करें, बिकॉज आप लास्ट डेट का वेट मत करें। लास्ट डेट पर फॉर्म भरने से एक तो आपका फॉर्म अगर आप में फॉर्म में कोई भी त्रुटि हुई तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन कर रखा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अपने फॉर्म को फिल करें। किसी के भी कैटेगरी सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने या कैटेगरी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस है तो आप टाइमली करवा के ही अच्छे से अपलोड करें। बाद में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो फिर बहुत आपको इसमें करेक्शन के लिए नहीं बोला जाएगा। और जो भी PWD कैटेगरी से हैं, हैंडीकैप है, उनका भी उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट जानकारी जो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में सबसे पहले दे रखी है कि एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा। तो ये चीज़ इन्होंने पहले ही बता रखी है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्मेट में लिया जाएगा आपका। और एग्ज़ाम का सेंटर भी इन्होंने मेंशन कर रखा है भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ही जो आपकी कैंडिडेट्स की जो भी रहेगी प्रायोरिटी उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर प्रोवाइड करवाया जाएगा। एडमिट कार्ड आपकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mponlinegovernment.in से एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जो आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है इन्होंने सिलेक्शन के लिए, जो आपके लिए अच्छी बात है। बट इन्होंने ये बताया है कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखे हैं इन्होंने 40% रखे हैं जनरल के लिए, 36% फॉर EWS, 35% फॉर OBC एंड 30% फॉर SC एंड ST कैटेगरी।
अगर आप ये इतने मार्क्स लाते हैं तभी आपका चयन होगा, अन्यथा आपका चयन नहीं हो सकता, बिकॉज ये आपके पासिंग क्राइटेरिया मार्क्स है। और 100 मार्क्स के MCQs आएंगे और ईच क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। जिन्होंने कोविड में काम किया था उनको 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा सिलेक्शन के बेसिस पे मार्क्स, बिकॉज और उनके पास में ये इसका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, जैसा कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि उन्होंने जिसने कोविड में 98 डेज वर्क किया है। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए मेल और फीमेल की जो जो सीट वैकेंट है उनके लिए भी डिज़ायर दिखाई है, और आपका सिलेक्शन होने के बाद में आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप इसमें चॉइस फिलिंग में ये फिल कर सकते हैं। ये बाद की बात है, आपके एग्ज़ाम होने के बाद की बात कि हम सारी फॉर्म की जानकारी देखने के बाद में हम आप सभी के जो कमेंट आए हैं और जो DM आए हैं उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि आप सभी ने मेन सिलेबस के बारे में पूछा है, तो सिलेबस इसका पूरी तरीके से उन्होंने अपना ऑफिशियल दिया नहीं है। तो हो सकता है कि आपका 4 और 5 तारीख तक ऑफिशियल सिलेबस आ जाए, तो उसके हिसाब से ही हम अपनी तैयारी पे फोकस करेंगे, उस हिसाब से ही हम आपके लिए वीडियो क्लासेस लेकर आएंगे। इन्होंने बताया है कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, बट स्टिल इसमें जो NHM के क्वेश्चन आएंगे, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेवेंट क्वेश्चन आएंगे, जो GK से क्वेश्चन आएंगे, उन सब कॉमन पार्ट को लेकर हम अच्छे से अच्छे आपकी तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए वीडियो क्लासेस लेकर आएंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हम आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है जैसे ही आता है, अपडेट होता है, तो उसके डिटेल वीडियो पे डिस्कस करेंगे और फिर हम गो थ्रू करेंगे कि हम कौन सी टॉपिक से कैसे स्टडी करनी है। तो हमें पता है कि मेनली जब मैंने जैसे प्रीवियस पेपर्स को एनालिसिस किया है दूसरे एग्जाम्स के, तो उसमें उन्होंने मेनली NHM के क्वेश्चन, GK के क्वेश्चन, MP की अगर GK पूछी जाती है तो हम उस पर पूरा फोकस करेंगे, NHM के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस पर पूरा फोकस करेंगे, और बाकी आपके जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है रेलेवेंट सब्जेक्ट जैसे यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, तो वो सब्जेक्ट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। तो हम देखेंगे हमारा आगे का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी वीडियो क्लासेस। बाकी मैंने जो डिटेल्ड आपका ये जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, कौन सी में क्या वैकेंसी है, आप कैसे फिल कर सकते हैं, टाइमली फिल कीजिएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया, और आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो टाइमली अच्छे से देखकर अच्छे से फिल करें अपने फॉर्म को, बिकॉज आप लास्ट डेट का वेट करेंगे तो आपको अच्छे से अपनी इन्फॉर्मेशन सो फार अपलोड करके और अच्छे से फॉर्म सबमिट करने में टाइम जाता है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपका कोई करेक्शन रहता है तो आप दोबारा उसको रिकरेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपको 10 डेज़ का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आपका फॉर्म अच्छे से फिल हो जाए। और जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आता है तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, और भी आपको कोई भी क्वेरी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। थैंक यू।